हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आज मैं आपके लिए एक और बिल्कुल अलग तरह की कोरियन हॉरर मूवी द क्लोजेट एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें मेरे फेवरेट कोरियन आर्टिस्ट में से एक जुंगवो हा, जिन्होंने काफी बेहतरीन रोल निभाया अवार्ड विनिंग मूवी द हैंडमेडन में। और अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। वहीं इस बार के वीडियो में मैं कुछ नया कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे एक वैल्यूएबल फैंस में से एक तनुश्री जी की इच्छा थी कि मैं उन्हें अपने चैनल पर उनके जन्मदिन का शाउट आउट दूं। इसलिए मेरी सभी से विनती कि आप मेरे साथ मिलकर तनुश्री जी को मेरे पिन कमेंट में बिलेटेड ही सही पर उन्हें जन्मदिन का विश जरूर करें। आशा है तनुश्री जी आपका जन्मदिन खुशी से भरा रहा। तो चलिए अब सीधे शुरुआत करते हैं मूवी के कहानी से। मूवी की शुरुआत किसी रिचुअल से होती है, जिसे कोई अनजान रिकॉर्ड करते वीडियो पर कोई लेडी चाकू के साथ अजीब तरह के रिचुअल परफॉर्म करती दिखाई देती है और फिर वो एकदम से थम जाती है, क्योंकि उसे घर में किसी साया का महसूस होता है। वो जैसे जैसे साया को महसूस करते क्लोजेट की तरफ बढ़ती है, उसे देख के साफ समझ आता है कि क्लोजेट में कोई तो अनजान साया छिपा है और वो क्लोजेट अपने आप खुलने लगता है। वो जैसे ही उसे स्पेल की मदद से एक्सॉर्सिस्ट करने की कोशिश करती है, कोई तो पावरफुल डीमन उसे पोजेस करके खुद को खत्म करने पर मजबूर कर देता है। और फिर मूवी सैंगवॉन और उनकी बेटी यीना की तरफ मुड़ जाती है। इनकी कहानी ऐसी कि सैंगवॉन एक टैलेंटेड बट वर्कaholic आर्किटेक्ट होते हैं, जिन्हें काम के अलावा और कुछ नहीं सोचता और वो अपने प्रोफेशन के लिए काफी पॉजिटिव होते हैं, जिसके पीछे वो अपने फैमिली को भी समय ना दे सके। उनकी पत्नी एक कार एक्सीडेंट में चल बसी। इस सदमे के बाद से उन्हें पैनिक अटैक का दौरा पड़ने लगा। वहीं उनकी बेटी भी डिप्रेशन में इंटरैक्ट करना बंद कर दी। उसे सदमे से उभारने के लिए उन्होंने नए लोकेशन शिफ्ट करने का तय किया, पर सैंगवॉन शायद इस बात को जानबूझकर अनदेखा कर रही कि यीना को उनका कुछ समय की जरूरत है, ना कि पैसों से खरीदा शान और शौकत। उन्हें बस अपने काम पर लौटना होता है, पर अपने बेटी की सिचुएशन के कारण वो अपने काम पर रिपोर्ट नहीं कर पाते। उन्हें कोई नैनी भी नहीं मिलती ताकि वो कुछ हफ्ते के लिए बिना टेंशन के साइट पर मौजूद रह सके, क्योंकि आर्किटेक्ट होने के नाते उन्हें वहाँ बने रहना जरूरी होता है। उन्हें एक तरह से हमेशा से डर रहता है कि कहीं उनका काम उसके कॉम्पिटिटर को ना मिल जाए। नए घर में भी उनका पहला दिन अच्छा नहीं गुजरता, क्योंकि उन्हें किसी की रोने की आवाज और खिड़की के सामने अनजान कारण से चिड़िया मंडराती दिखाई देती है। और फिर अचानक में एक चिड़िया उनकी खिड़की से जबरदस्ती टकराकर अपनी जान दे देती है। ये सब इतना अचानक में होता है कि उन्हें फिर से पैनिक का दौरा पड़ने लगता है। दरअसल बीवी के मरने के सदमे और काम के प्रेशर के कारण उन्हें कभी कभी पैनिक का दौरा पड़ता है और अटैक के दौरान उन्हें कभी कभी अपने बीवी के उस घटना के बारे में याद आने लगता है। वहीं डिप्रेशन में यीना अब भी अपनी मॉम को याद करती रहती है और फिर तभी उसे क्लोजेट से किसी की आवाज सुनाई पड़ती है और जैसे ही वो क्लोजेट को ओपन करती है, उसके पीछे कोई साया नजर आती है और यीना डर के मारे चीख पड़ती है। पर सैंगवॉन के लौटने पर वो अनजान कारण से सब कुछ ठीक बताती है और खास करके उसके चेहरे पे अब स्माइल दिखाई देने लगती है और हाथ में एक डॉल नजर आती है जो उसे उस क्लोजेट से मिला। सैंगवॉन उसे फेंकने को तुरंत कहते हैं, क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो सकता है, पर यीना बहुत इंसिस्ट करती है कि उसे वो बहुत पसंद है और वो उसके साथ खेलना चाहती है, जिस पर अंत में सैंगवॉन मान जाते हैं, क्योंकि आखिरकार कितने दिनों बाद उन्हें उसके चेहरे पर स्माइल दिखाई दी। यीना का बर्ताव इतना बदल जाता है कि वो अब हंसी खुशी रहने लगती है और उसे ये घर भी पसंद आने लगता है। पर जब सैंगवॉन उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसे कुछ हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ेगा और कोई नैनी उसका देखभाल करेंगी, तो वो एकदम से भड़क पड़ती है और अपने ही पिता के साथ ऐसा पेश आने लगती है मानो उसे कोई कदर नहीं कि वो उससे बड़े हैं। सैंगवॉन को भी लगने लगता है कि वो हाथ से निकलते जा रही है, इसलिए तुरंत उसे किसी कैंप भेजने का तय करते हैं और इसी बहाने से वो अपने काम पर भी लौट सकेंगे। पर उसी रात जब सैंगवॉन अपने काम में बिजी होते हैं, उन्हें यीना का मानो गुस्से में वायलिन प्ले करते आवाज सुनाई दी है। पर जब वो चेक करने उसके रूम में एंटर करते हैं, यीना सरप्राइजिंगली सोई मिलती है। पर तभी उन्हें क्लोजेट से फिर से कोई अजीब आवाज सुनाई पड़ती है, पर चेक करने पर ऐसा कुछ भी अजीब नहीं मिलता, इसलिए क्लोजेट को लॉक कर देते हैं। पर वो क्लोजेट फिर से अपने आप खुल जाती है और इस बार जब वो उसे बंद करने बढ़ते हैं, क्लोजेट से वही औरत निकल कर आती है और उसके सामने मरने का प्रदर्शन करती है। पर झटके में अगली सुबह उठने पर उन्हें रियलाइज होता है कि शायद ये सब बस कोई अजीब सपना था। पर ऑडियंस के लिए ये कुछ सपने से ज्यादा ही था, क्योंकि यीना के रूम में एंटर करने पर उनका भेंट किया डॉल और वायलिन यीना ने गुस्से में किसी नोकीली चीज से स्क्रैच कर दिया होता है। वहीं इस बात से अनजान कि यीना नोकीले ब्लेड लिए खून से लथपथ क्रो को घूर रही होती है और फिर देखते ही देखती उसकी आंखें चुड़ैल सी बनने लगती है। अब सैंगवॉन के पास और कोई चारा नहीं होता, इसलिए यीना को किसी नैनी के हाथ छोड़कर अपने काम पर कुछ देर के लिए निकल जाते हैं, जिससे यीना को अब बहुत गुस्सा आ जाता है और अपने रूम में जोर जोर से चीखने लगती है। पर कामचोर नैनी को उसकी कुछ पड़ी नहीं होती। पर जब उन्हें मग में अचानक से
जिंदा फिश नजर आती है वो एकदम से डर के मारे घर छोड़ के भाग जाती है। वहीं अब बेचारी यीना अकेले अपने डैड के कुछ समय के लिए तरस रही होती है और क्लोजेट के सामने खड़ी रोती रहती है। पर तभी क्लोजेट फिर से अपने आप खुल जाता है, जिससे डरावनी विस्पर्स में उसे कोई अपनी तरफ पुकारती रहती है कि वो उसका देखभाल रखेगी। और अब यीना की आंखें पूरी तरह से डेमोनिक में बदलने लगती है और फिर देखते ही देखते कुछ डेमोनिक हाथ उसे क्लोजेट में खींच लेती है। अब महीना बीत जाता है और जाहिर तौर पर सैंगवोंग को अपने बेटी का पता नहीं चलता। वो टीवी का भी सहारा लेते हैं, पर जैसा कि मीडिया फेमस है वो उनकी मदद करने के बजाय उनकी मेंटल स्टेटस पर सवाल उठाने लगते हैं। पर उसी दौरान किसी अननोन इंसान की उसकी नजर टीवी न्यूज पर पड़ती है और वो तुरंत कहीं कॉल लगाता है। वहीं न्यूज रिपोर्ट और अपने बच्ची के लापता से एकदम परेशान उनकी नजर उसके बेटी के म्यूजिक नोट पर पड़ती है, जिसके आखिरी पन्ने पर बने चित्र को देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। उस भूतिया पिक्चर पर खास करके क्लोजेट की तरफ इशारा किया होता है, पर इससे पहले कि वो क्लोजेट को चेक करने बढ़े वही अननोन इंसान इंटरनेट फिक्स करने के बहाने से उनके घर में घुस आता है और अजीब तरह से ईएमएफ डिटेक्टर से उनकी दीवार को स्कैन करने लगता है, जो जाहिर तौर पर सैंगवोन को भी अजीब लगता है। पर जब उसे क्लोजेट के नजदीक हाई रीडिंग्स मिलती है तब वो फाइनली अपना असली परिचय ह्यू बताता है, जो एक प्रोफेशनल एक्सोसिस्ट है जो काफी समय से बच्चों के लापता के केसेस पर काम कर रहा है। वहीं सिर्फ यीना ही नहीं, कई पेरेंट्स इसी मिस्टीरियस घटना के शिकार बने, जहां उनके बच्चे गायब होने से पहले वो एकदम से रूड पेश आना, क्लोजेट के सामने खड़े होकर जोर जोर से चीखना और कभी कभी खुद से बातें करते दिखाई दिए गए थे, जो सैंगवोंग को भी अपने बेटी के साथ अनुभव हुआ था। यहाँ मूवी का एक प्लॉट रिवील होता है कि शुरुआत में दिखाई लेडी ह्यू की मॉम थी, जो एक्सोर्सिज्म की मदद से उस फैमिली में लापता बच्चे का पता करने की कोशिश कर रही थी और तब से वो हर उन पेरेंट्स के घर दिखाई दे रही है जिनके घर के बच्चे बाद में गायब हुए। यानी कि उस रात की घटना सैंगवोंग का सपना नहीं था। वो एक खास जानकारी बताती कि उसकी बेटी को डीमन ने अपने रेल्म ऑफ डेड यानी कि डार्क दुनिया में ले गई है और वहाँ से उसे छुड़ाने के लिए उनके पास सिर्फ 3 दिन है, क्योंकि पुराने तथ्य के अनुसार लिविंग लोगों के स्पिरिट अंडरग्राउंड दुनिया में सिर्फ 49 डेज तक सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद वो भी डीमंस की तरह खून के प्यासे शैतान में बदल जाते हैं और उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती है। डेड और लिविंग की दुनिया को एक खास दीवार अलग करती है और उसके थ्रू वही डीमंस निकल पाते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी किसी लिविंग की दुनिया के इंसान से मैच कर जाती है और वो उसी को अपना शिकार बनाती है। अब हमें समझ आता है कि जब ये ना एकदम से बदली बदली नजर आ रही थी, उसे दरअसल डीमन ने पोजेस किया था। उसका अपने डैड से रूड पेश आना, सारे सामान और क्रो की हत्या करना पोजेस डीमन ने किया था। वो बताता है कि उसकी बेटी को पाने का एक ही तरीका है, डीमन को द शैमन एक्सोर्सिज्म के मदद से कैप्चर करने का, जिसके लिए सैंगवोंग तुरंत तैयार हो जाता है क्योंकि उसके पास भी और कोई चारा नहीं होता। ह्यू के हिसाब से डीमन बच्चे डॉल से अट्रैक्टेड होते हैं, इसलिए वो कुछ वूडू डॉल्स को खून से सजाकर क्लोजेट के सामने रखता है। इसके अलावा वो स्पेल स्टिकर चारों तरफ लगाता है ताकि डीमंस हमेशा के लिए लिविंग वर्ल्ड में एस्केप ना कर सके। दोनों कंजूरिंग मूवी की तरह हाईटेक इक्विपमेंट सेटअप करने के बाद सीसीटीवी से नजर बनाए रखते हैं और फिर कुछ देर बाद उनका चारा काम आते नजर आता है, क्योंकि उन्हें ईएमएफ डिटेक्टर पर हाई रीडिंग्स मिलने लगती है और बेड के सामने वो क्लोजेट अपने आप खुलने लगता है और सैंगवोंग को अपने बेटी के वायलिन प्ले करने की आवाज सुनाई देने लगती है। पर फिर सब जैसे एकदम से थम जाता है। जांच करने पर उन्हें पता चलता है कि कोई डीमन जरूर आया था, पर उनका चारा ताकतवर नहीं रहा, इसलिए वो फिर से लौट गए। इसलिए अगली बार बड़ा डॉल रखते हैं। इस बार वेट करते दौरान ह्यू को ये जानकर हैरानी होती कि सैंगवोंग अपने बेटी के ज्यादा करीब नहीं थे, इतना कि उन्हें उसका जन्मदिन भी ठीक से याद नहीं है। अब दिन ढलने पर जब ह्यू चैन की नींद ले रहा होता है, सैंगवोंग को फिर से अपनी बेटी की पुकार सुनाई देने लगती है, पर उन्हें क्या पता कि ये एक ट्रैप है, क्योंकि उन दोनों ने डीमन के लिए नहीं बल्कि डीमन ने इनके लिए ट्रैप बिछाया होता है। जैसे ही सैंगवोंग यीना के रूम में एंटर करते हैं, वही मिसिंग बच्चे अब डेमोनिक फॉर्म में उन्हें घेर लेते हैं। पर लकीली एन मौके पर ह्यू माइक्रोफोन की मदद से उन्हें उनसे बचने का तरीका बताता है कि उसे अपनी आंखें बंद करके रखनी होगी, क्योंकि वो ब्लाइंड डीमन सिर्फ उन्हीं को देख सकते हैं जिनकी आंखें खुली होती है। सैंगवोंग कैसे तो ह्यू की मदद से रेंगते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ता है, वहीं जिसके लिए उन्होंने सारा जाल बिछाया था वो बदला लेने के इरादे से अब ह्यू को ही घेर लेती है। ह्यू अपने स्पेल की मदद से उसे ट्रैप करने की कोशिश करता है, पर वो काफी ताकतवर होती है। अब वो एकदम घबराया डीमन का चेहरा ध्यान से देखने पर उसे याद आता है कि ये उन लड़कियों में से है जो गायब हुई थी। इससे पहले कि वो अपना अगला चाल चले, म्यूंग जिन का डीमन उसे अपना
शिकार बनाती है। सैंगवॉन जैसे तैसे बचकर निकल तो आता है, पर जब तक वो ह्यू को बचा सके वो बुरी तरह से घायल हो जाता है और सैंगवॉन उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। पर एडमिट होने से पहले ह्यू उसे म्यूंगजिन के बारे में सब बता जाता है और वो तुरंत ह्यू के बुक के रिकॉर्ड में चेक करते हैं और उन्हें भी ये बात कंफर्म हो जाती है क्योंकि उसके हाथ में वही डॉल होता है जो यीना को क्लोजेट से मिला था। सैंगवॉन तुरंत उसके डैड की तलाश में एक अजीब लोकेशन जा पहुंचते हैं जहां वो सभी से दूर एक झुग्गी झोपड़ी में रह रहे होते हैं। सैंगवॉन उनसे जानने की कोशिश करते कि आखिर उनकी बेटी को मरने से पहले क्या हुआ, पर वो उन्हें रिपोर्टर समझकर बताने को तैयार नहीं होते। वहीं मौत से जूझता ह्यू को अटैक आने लगता है और उसे अपने मॉम के विजन्स दिखाई देने लगते हैं जो उसे मॉम की तलाश करने को कहती है, पर किसकी मॉम ये हमें एंड में रिवील होगा। और फिर ह्यू जैसे पुनर्जन्म की तरह होश में आ जाता है। वहीं यहाँ उनके हाथ में अपनी बेटी की डॉल देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो तुरंत उनसे डॉल छीनकर जलाने लगते हैं, पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी बेटी का डीमन करीब के क्लोजेट से निकल आती है और किसी गुस्से में अपने ही डैड की जान लेने लगती है। और जब सैंगवॉन बचाने बढ़ता है वो अब अपने ही बेटी के डीमन से पोजेस उनकी जान लेने लगता है और तभी पैनिक अटैक में उसे म्यूंगजिन के बचपन के विजन्स दिखाई देने लगते हैं और अब क्लोजेट और म्यूंगजिन के मरने का रहस्य रिवील होता है। दरअसल कुछ साल पहले जब भयंकर रिसेशन छाया था तब उसके डैड का भी बिजनेस बंद पड़ गया, इसलिए गरीबी में उन्हें अपनी फैमिली बोझ लगने लगी। इसलिए उन्होंने अपने ही पत्नी की हत्या और बेटी को मरने के लिए क्लोजेट में हमेशा के लिए लॉक कर दिया क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं थी अपने हाथों बेटी की जान लेने की। उनकी बेचारी बेटी गिड़गिड़ाती रही पर कठोर पर कोई असर नहीं पड़ा और म्यूंगजिन भूख और प्यास के कारण चल बसी। अब हमें समझ आता है कि म्यूंगजिन क्यों सिर्फ उन्हीं बच्चों को अपना शिकार बनाती है जिनके पेरेंट्स के लिए उनके बच्चे एक बोझ थे। सैंगवॉन को खुद भी अपनी बेटी अपने प्रोफेशन के सामने अड़चन लगने लगी थी, इसलिए एक तरह से उससे पीछा छुड़ाने के इरादे से वो उसे कैंप भेजने का सोच में थे। इससे पहले कि सैंगवॉन मारा जाए एन मौके पर ह्यू उन्हें स्पेल की मदद से बचा लेता है और डीमन को उसके शरीर से रिहा करता है, पर जब तक उसे पूरी तरह से बचा सके उसके बेटी का डीमन अपने ही डैड को क्लोजेट में निगल लेती है। ह्यू को अब सही गैस हो जाता है कि सैंगवॉन इसलिए डीमन के मेमोरी में झांक सका क्योंकि दोनों का फ्रीक्वेंसी पैनिक अटैक के दौरान मैच कर गया। ये सब समझने के बाद सैंगवॉन को अब पछतावा होने लगता है क्योंकि एक तरह से वही कारण है अपनी बेटी को खोने के लिए, इसलिए चाहे उनकी जान भी क्यों ना जाए वो जानबूझकर खुद को पैनिक अटैक में डालकर डीमन के रेल में एंटर करने का तय करते हैं, इससे पहले कि वो भी ब्लाइंडेड डीमन में बदल जाए। ह्यू उसे पहले ही वार्न करते क्योंकि ये भी मुमकिन है कि वो खुद डीमन के रेल में हमेशा के लिए फंस जाए और वो भी अंत में उनके ही तरह बन जाए। पर अब उन्होंने ठान लिया होता है और उन्हें खुद की कोई परवाह नहीं होती, इसलिए दोनों तुरंत रिचुअल की तैयारी में लग जाते हैं। ह्यू सारे नियम समझाते हैं कि एक बार एंटर करने पर वो उसे रिचुअल की मदद से बचाकर रखने की कोशिश करेगा, पर उसके पास सिर्फ आधा घंटा का वक्त है। सैंगवॉन उसके सारे नियम मानते हुए हाई डोज ऑफ पैनिक अटैक के टैबलेट्स लेकर क्लोजेट में बंद हो जाता है ताकि वो पैनिक अटैक में जा सके और उसकी फ्रीक्वेंसी डीमन की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए ताकि वो डीमन के रिल्म में एंटर कर पाए। टैबलेट्स के कारण सैंगवॉन अब पैनिक अटैक में जाने लगते हैं और पैनिक अटैक को सहते हुए जैसे ही वो क्लोजेट को ओपन करते हैं वो खुद को म्यूंगजिन डीमन के रिल्म में पाते हैं। इससे पहले कि वो अपनी बेटी की खोज शुरू भी कर सके डीमंस के ट्रैप उस पर हमला करने लगते हैं। रूम से एस्केप करने पर उन पर म्यूंगजिन डैड का भूत अटैक करने लगता है। सैंगवॉन कैसे तो चकमा देकर उन्हें डार्क वर्ल्ड में खत्म कर देते हैं, पर उनकी मुसीबत अभी जस्ट शुरू ही हुई होती है क्योंकि इस बार उनकी मरी हुई पत्नी उनकी जान के पीछे पड़ जाती है, इस कारण से क्योंकि उनके कारण उनकी बच्ची यहाँ कैद है। पर ह्यू को अपने स्पेल से समझ आ जाता है कि सैंगवॉन का सामना म्यूंगजिन के डीमन से हो रहा है और वो जरूर खतरे में है, इसलिए एन मौके पर अपने स्पेल की शक्ति से डीमन को वहीं रोक देता है जिससे वो अब अपनी असली चेहरे में दिखाई देने लगती है क्योंकि म्यूंगजिन का डीमन उसके पत्नी के भेष में उन्हें मेंटली तोड़ने की कोशिश कर रही थी। पर वहीं डीमन भी समझ जाती है कि ह्यू उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, इसलिए अपनी पूरी शक्ति के साथ उसका पूरा स्पेल नष्ट कर देती है, जिसके कारण अब डीमंस क्लोजेट के दरवाजे से रिहा होने की कोशिश करने लगते हैं जिसे ह्यू कैसे तो रोके रखता है। वहीं सैंगवॉन मौका देखकर भाग निकलता है और आगे किसी भूतिया गार्डन में उन्हें वही मिसिंग बच्चों के बीच अपनी बेटी दिखाई देती है, पर शैतानी म्यूंगजिन वहाँ भी पहुँच जाती है। पर लकीली उन्हें मारने के बजाय वो उनसे सवाल करती है कि आखिर वो अपने बेटी को क्यों बचाना
चाहता है, जबकि उन्हें खुद ही उससे छुटकारा पाना था। पर उनके पास अपने किए का कोई सही जवाब नहीं होता, इसलिए वो डीमन को कन्विंस करने लगती है कि वो उसके दर्द को समझ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ह्यू अब भी डीमंस को रोके उसे अपने मॉम के विजन्स आने लगते हैं कि उसे उसके मॉम को ढूंढना है, और तभी उसका दिमाग चमकता है कि उनका इशारा म्यूंग जुन के मॉम के तरफ है। इसलिए कैसे तो स्पेल की मदद से उसकी मॉम को डार्क वर्ल्ड में समन करता है। इससे पहले कि डीमन के पोजीशन में यीना अपने ही डैड को खत्म कर दे, डीमन की मॉम प्रकट हो जाती है और उसे अपने तरफ पुकारने लगती है। अपनी मॉम जो उन्हें बहुत चाहती थी, उन्हें देखकर उसका रूप बदलने लगता है, पर जब वो अपने मॉम को गले लगाने बढ़ती है, वो फिर से गायब हो जाती है और अब वो खुद को उसी परिस्थिति में पाती है जब वो क्लोजेट में कैद अपने मॉम के लिए रो रही थी। जब येना के साथ और भी सारे बच्चे बदलने लगते हैं, तब हमें दिखाया कि कैसे उन सारे बच्चों पर हरासमेंट और फिजिकल टॉर्चर से उन्हें गुजरना पड़ा। पर वहीं अब कुछ ही पल बचे होते हैं और ह्यू अपने पूरे ताकत से रेन को ओपन बनाए रखता है। लकीली समय रहते सैमोन डार्क वर्ल्ड से येना के साथ निकल आता है और म्यूंग जुन का भी उसके भटके मॉम की आत्मा से डार्क वर्ल्ड में ही सही उनसे मिलन हो जाता है और अब ह्यू हमेशा के लिए उस दीवार को बंद कर देता है। अब येना कॉन्शियसनेस से जगने पर मूवी अब कुछ दिन आगे मुड़ जाती है, जहाँ येना को अपने डार्क टाइम की कोई मेमोरी नहीं होती और उनकी लाइफ बैक टू नॉर्मल। शैंगवो अब अपनी बेटी के साथ ज्यादा करके समय बिताते हैं, पर जैसा कि हॉरर मूवी का एंडिंग कभी हैप्पी नहीं होता, मूवी के आखिर में दिखाया कि म्यूंग जुन का डीमन अब भी जिंदा है, जो मुसीबत में बचे बच्चों को अपने रेल्म में फंसा रही है। ऑल्दो ये मूवी को ब्लैक मैजिक और डार्क वर्ल्ड की कहानी से एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया, मेरे ख्याल से इसका खास मकसद लोगों को बच्चों पर हो रहे अत्याचार को दिखाने की कोशिश की गई है। इसीलिए शायद मूवी में इस पर इतना जोर दिया गया और खास करके एंडिंग में बच्चों पर होते कुछ ब्रूटल सीन्स दिखाए। मेरा खुद का बचपन काफी कठिनाइयों से भरा रहा और मैं जब भी उसके बारे में सोचता हूँ, ऐसा लगता है मानो वो कल की ही बात हो। पर भारत में ये काइंड ऑफ साधारण सी बात है हर मिडिल क्लास फैमिली में। आई होप आपका बचपन काफी अच्छा गुजरा। वहीं अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग अपने बचपन की कहानी हो तो मुझसे कमेंट में जरूर शेयर करें। आज के वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज गाइस इसे लाइक और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आप जानते हो कि आपके लाइक और कमेंट से ही मेरी वीडियो चल पाएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और मेरे वीडियो के अगेंस्ट अप्रिशिएशन दिखाना चाहते हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखाएं। मैं मिलूंगा अगली बार एक और न्यू इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।